सदियों साल पुरानी कहानी है। शहर से दूर एक पुरसुकून और गरीब गांव में यासिर नामी शख्स रहता था। पेशे से वो जमींदार था। रोजाना सुबह सवेरे वो खेतों का रुख करता और शाम ढलते ही वापस लौट आता। उसकी जिंदगी सादा और मेहनत से भरपूर थी। जो कमाता खुद खाता और जो बचता दूसरों के काम आता। गांव में भी उसका शुमार नेक दिल और मददगार लोगों में होता था। लेकिन यासिर की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश उसके अपने ही घर में थी। उसकी बीवी ऐसी औरत थी जो बज़ाहिर वफादार, मोहब्बत करने वाली और खुश अखलाक दिखाई देती, मगर अंदर से कुछ और ही थी। यासिर जो एक नरम दिल और सादा लौह इंसान था, उसकी चालाकियों से बेखबर था, क्योंकि वो कभी शक करने का मौका ही नहीं देती थी। हर रोज उसे वक्त पर नाश्ता देती, खाने में तरह तरह के लजीज पकवान बनाती और जाने से पहले मुस्कुराकर अलविदा कहती। मगर इस मोहब्बत भरे रवैये के पीछे नफरत की आग छुपी हुई थी दिल में। यासिर के लिए ना कोई मोहब्बत थी, ना इज्जत। वो दिन भर यही सोचती कि काश वो किसी अमीर, शोहरत याफ्ता शख्स की बीवी होती तो जिंदगी कितनी बेहतर होती। जब यासिर खेत में होता तो वो अपने जहन में शैतानी चालें बनाती कि किसी तरह इस सीधे सादे किसान से जान छूटे। मुनाफिकत की हद तो ये थी कि हर अदा में वो यासिर को ये जाहिर कराती कि वो दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है, और यासिर भी उस पर यकीन करता, कभी उसके खिलाफ बात तक नहीं सुनता। लिहाजा उसकी ख्वाहिशों और गलत सोचों ने आखिरकार उसे अंधेरे रास्ते पर डाल दिया। वो औरत जिसे मोहब्बत, वफादारी और घर को संवारने वाली होना था, उसी ने अपने ही मोहब्बत भरे आशियाने को तबाह करने की कोशिशें शुरू कर दी। किसी ने सच कहा है कि औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है, और अगर चाहे तो वही घर जहन्नुम का मंजर भी इख्तियार कर लेता है। एक दिन जब यासिर मामूल के मुताबिक खेतों में गया हुआ था, उसकी बीवी ने एक अजीबो गरीब चाल सोची। उसने मोहल्ले के चंद लफंगों को बुलाया और सरगोशी में कहा, जब मेरा शौहर खेत में काम कर रहा हो तो उसका गधा चुराकर करीबी दरख्त पर चढ़ा देना और मजबूती से बांध देना। वो लफंगे वैसा ही कर गए। दोपहर के वक्त वो औरत खाना लेकर खेत की तरफ गई, जैसे वो हर रोज किया करती थी। यासिर ने खाने के साथ उसे खुशामदीद कहा, मगर उसके चेहरे पर कुछ और ही लिखा था। वो हैरत और परेशानी में डूबा हुआ था। बीवी ने नरमी से पूछा, साहब आज बड़े परेशान लग रहे हो, सब खैर तो है? यासिर ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान, तुम खुद ही देख लो, मेरा गधा दरख्त पर चढ़ा हुआ है। मैं सुबह से यही सोच रहा हूं कि यह कैसे हो सकता है, गधे तो उड़ नहीं सकते। बीवी ने आंखों में हैरत लेकिन दिल में चालाकी के साथ कहा, अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है। चलो हम दोनों मिलकर उसे नीचे उतारते हैं। और दोनों ने काफी मुशक्कत के बाद गधे को नीचे उतार लिया। बीवी ने वापस जाते हुए पैसों का मुतालबा किया। यासिर जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और उसकी हर बात पर एतबार करता था, फौरन जेब खाली करके जो कुछ था दे दिया। मगर औरत की हवस कहां खत्म होने वाली थी। उसने फौरन कहा, ये तो 5 दीनार हैं, बहुत कम हैं, मुझे और चाहिए। यासिर ने पूछा, आपको कितने चाहिए? बीवी ने बोला, मुझे 100 दीनार चाहिए, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। यासिर ने कहा, ठीक है, मैंने जो गंदम बेची है, जब उसके पैसे मिलेंगे तो उनमें से दे दूंगा। जब गंदम के पैसे मिले तो यासिर ने सच्चाई से किया वादा निभाते हुए पूरे 100 दीनार बिना किसी पूछताछ के दे दिए। मगर औरत ने उनमें से आधे चुपके से अलग रख लिए और जमा करने लगी, शायद किसी और मकसद के लिए, जो यासिर की मोहब्बत और भरोसे से बिल्कुल अलग था। वक्त यूं ही गुजरता रहा, लेकिन यासिर की बीवी के इरादे दिन ब दिन और भी गहरे और चालाक होते जा रहे थे। इस बार भी उसने एक नया मंसूबा सोचा, और इस मंसूबे की जड़ पैसा था। यह सिर्फ वक्त की जरूरत नहीं थी, बल्कि कोई बड़ा मकसद उसके जहन में पल रहा था, जो आगे चलकर कहानी का अहम मोड़ बनेगा। लिहाजा एक दिन जब यासिर हमेशा की तरह सुबह सवेरे खेत के लिए निकलने लगा, उसकी बीवी ने अचानक 200 दीनार मांगे। ये एक बड़ी रकम थी और यासिर के चेहरे पर फितरी हैरत नजर आई। उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, साहिबा, 200 दीनार कोई मामूली रकम नहीं है, बताओ तो सही, इतने पैसों से क्या करोगी?
बीवी ने फौरन एक बनावटी संजीदगी और हमदर्दी ओढ़कर जवाब दिया, साहब क्या बताऊं, मेरी बहन बहुत बीमार है, दवा दारू के लिए चाहिए। यासिर, जो एक नरम दिल और शरीफ इंसान था, बिना किसी शक के बोला, ठीक है, तुम दोपहर का खाना तैयार करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। यह सुनकर बीवी के चेहरे पर एक झूठी खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे वो जानती हो कि उसकी चाल फिर कामयाब हो गई है। वो फौरन बोली, ठीक है साहब, बताओ क्या खाना बनाऊं आपके लिए। यूं एक और दिन गुजर गया, लेकिन यासिर को क्या खबर थी कि जिसे वो अपनी जिंदगी की शरीक समझता है, वही उसे धीरे धीरे किसी बड़े धोखे की तरफ ले जा रही है। बीवी ने जब दोपहर का खाना तैयार किया तो साथ ही चुपके से 3 बड़ी बड़ी मछलियां भी अपने साथ ले गई। इन मछलियों को उसने रास्ते में कहीं छिपा कर रखा और जब खेत पहुंची तो यासिर को खाना दिया और चुपके से जाकर वही मछलियां खेत में दबा दी। किसान ने खाने की थोड़ी तारीफ की, नमाज अदा की और फिर खेत के काम में लग गया। कुछ देर बाद जब वो जमीन की खुदाई कर रहा था, अचानक एक मछली निकली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो हैरान और परेशान होकर जोर से चिल्लाया, साहिबा जल्दी आओ, यहां तो खेत में मछलियां निकल रही हैं। बीवी दौड़ती हुई आई और फौरन हैरत और खुशी का नाटक करने लगी। अरे साहब, ये तो आपकी करामत लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह, चलिए मैं ये मछलियां ले जाती हूँ, शाम को इन्हीं से खाना बनाऊंगी। फिर वो बड़ी मासूमियत से बोली, वैसे साहब, आपको वो 200 दीनार याद हैं जो मैंने सुबह मांगे थे? सादा दिल यासिर ने अपनी जमा पूंजी, यहां तक कि एक गधा तक बेच दिया और बड़ी मुश्किल से 200 दीनार जमा करके अपनी बीवी के हवाले कर दिए। बीवी रकम लेकर मुस्कुराती हुई घर चली गई और यासिर खेत के काम में फिर से लग गया। शाम को जब वह थका हारा घर पहुंचा तो घर का माहौल बदला हुआ था। बीवी एक तरफ खामोश बैठी थी, चेहरे पर उदासी और बेरुखी की परछाइयां थी। यासिर ने आवाज दी, साहिबा क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? बीवी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, कुछ नहीं, बस तबीयत बुझी बुझी सी है। वहां मछली रखी है, खा लो, मुझे आराम करना है, मैं सो रही हूं। यासिर ने सोचा शायद बहन की बीमारी की फिक्र में वो परेशान है। उसने खामोशी से खाना खाया और सो गया। अगले दिन सुबह बीवी ने न तो नाश्ते का पूछा, न दोपहर को खाने का इंतजाम किया। यासिर ने भूखे प्यासे दिन गुजार दिए। ऐसे ही कई दिन बीत गए, एक हफ्ता, फिर दूसरा, मगर बीवी का रवैया और भी सर्द होता गया। आखिरकार एक दिन यासिर ने हिम्मत करके बीवी को बिठाया और नरमी से पूछा, साहिबा आखिर बात क्या है? कुछ दिनों से तुम बहुत बदली बदली लग रही हो, सच सच बताओ क्या हुआ है? बीवी ने एक ठंडी सांस ली और जो मुनाफिकत उसके दिल में थी वो आखिर जुबान पर आ गई। वो साफ साफ बोल पड़ी, अगर तुम वाकई मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो। ये अल्फाज यासिर के लिए किसी कयामत से कम न थे, जैसे उसकी जमीन उसके पांवों के नीचे से खिसक गई हो। वो हैरानी में बोला, तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? बीवी ने चेहरा फेर लिया और खामोश रही। उसे यकीन था कि यासिर या तो गुस्से में आएगा या कुछ ऐसा करेगा जिससे वो खुद गलत साबित हो, मगर यासिर खामोश रहा। वो सोचता रहा कि शायद ये वक्ती गुस्सा या किसी बात का दुख है। मगर जब बीवी हर रोज दोहराने लगी, मुझे तलाक चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, तो यासिर को समझ आ गया कि ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये एक सोच समझकर बिछाई गई चाल थी। यासिर ने बीवी का रूखा रवैया भी बर्दाश्त किया। वो खामोश रहा, दिल पर पत्थर रखकर हर बात सहता रहा। मगर कुछ ही दिन बाद बीवी ने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। कभी कहती, मुझे सोने का हार ला कर दो, तो कभी ताना देती, मैं इतनी खूबसूरत हूं, किसी अच्छे खासे अमीर आदमी की बीवी लगती हो। तुम जैसे गरीब किसान से तो मेरी किस्मत ही फूट गई है। ये जहर भरे अल्फाज यासिर के दिल में तीर की तरह उतरते थे। वो सोचता, शायद ये किसी और वजह से नाराज है, मगर हकीकत ये थी कि वो मक्कार औरत पहले से ही उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। पहले पैसे लेकर खुद को मजबूत किया, फिर बहाने बनाए और अब खुलकर झर उगलने लगी। आखिर एक दिन गुस्से में आकर यासिर ने सोचा,
शायद इसे 2-4 थप्पड़ मारूं तो अकल ठिकाने आ जाए। मगर जैसे ही उसने हाथ उठाया, बीवी जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा शौहर मुझे मार रहा है, ये पागल हो गया है। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। यासिर सफाई देता रहा, मगर बीवी की दर्द भरी चीखों ने सबको उसका दुश्मन बना दिया। लोग कहने लगे, क्या कोई मर्द ऐसा करता है? शर्म करो। एक इज्जतदार आदमी के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि उसकी बीवी, जो उसके साथ सब कुछ पा चुकी थी, अब दुनिया के सामने उसी के खिलाफ जरूगल रही थी। आखिरकार मामला काजी के दरबार तक पहुंच गया। काजी साहब ने दोनों को बुलाया और सबके सामने पूछा, बताइए मामला क्या है? यासिर ने धीमी आवाज में पूरी दास्तान सुना दी। अब बीवी की बारी थी। वो आंखों में आंसू ले आई और बोली, काजी साहब, अल्लाह के वास्ते ये आदमी मुझे मारने की धमकी देता है। 2-3 बार तो चाकू उठाकर मुझे मारने चला आया। मेरी जान को खतरा है, मुझे इससे छुड़वा दीजिए। काजी साहब ये सब सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, शायद वाकई यासिर जालिम हो। मगर यासिर ने काजी की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोला, काजी साहब, ये औरत मेरी बीवी है। मैं अल्लाह के नाम की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं। मगर जब ये खुद ही साथ नहीं रहना चाहती और मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रही है, तो मैं तलाक देने के लिए राजी हूं, मगर एक शर्त पर। मैंने इसे बहुत से दीनार दिए हैं, एक बार 100 दीनार और फिर 200 दीनार। मैं एक गरीब इंसान हूं, वो पैसे वापस कर दे ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं, फिर मैं इसे तलाक दे दूंगा। बीवी ने झट से कहा, देखा काजी साहब, मैं कह रही हूं ना, ये आदमी पागल हो चुका है। अगर इस जैसे गरीब आदमी के पास 200 दीनार होते तो मैं तलाक क्यों मांगती? काजी साहब ने यासिर की तरफ देखा और नरमी से पूछा, बताओ, तुमने ये 200 दीनार कब दिए थे? यासिर ने मासूमियत से जवाब दिया और बीवी की तरफ देखते हुए कहा, वो दिन याद है जब गधा दरख्त पर चढ़ गया था, उसी दिन मैंने दिए थे। बीवी हंसते हुए बोली, देखा काजी साहब, कभी सुना है कि गधा दरख्त पर चढ़ गया हो? यह आदमी वाकई पागल है। काजी ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहरी सोच में सर झुका लिया। बीवी ने दूसरा सवाल दाग दिया, चलिए ये छोड़िए, बताइए वो 200 दीनार आपने कब दिए थे? यासिर ने जवाब दिया, जब खेत में मछलियां निकल आई थी। बीवी ने काजी की तरफ देखा और व्यंग्य से बोली, काजी साहब, यह आदमी क्या बोल रहा है? क्या आपने कभी खेत में मछलियां निकलते सुनी है? अब आप ही फैसला करें, ये पागल है या मैं झूठ बोल रही हूं। बातें सुनकर वहां मौजूद लोग भी बीवी की तरफ झुकने लगे। बजाहिर मामला उसके हक में लग रहा था। काजी ने कहा, मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूं, फिर आखिरी फैसला सुनाया जाएगा। 2 दिन बाद काजी ने दोनों को दोबारा बुलाया। गवाही और बहसों के बाद काजी साहब ने फैसला सुनाया, यासिर, तुम इस औरत को तलाकत दे दो। औरत जब साथ नहीं रहना चाहती और निकाह का मकसद ही फना हो गया है, तो जबरदस्ती का कोई मतलब नहीं। काजी ने आखिर में कहा, जो शख्स सच्चाई पर होता है, अल्लाह उसी के साथ होता है। झूठ बोलने वाला इंसान अल्लाह की गिरफ्त से कभी नहीं बच सकता। यह सुनते ही यासिर की आंखों में आंसू आ गए। वो काजी के सामने सजदा में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वो उठा, उसने तलाकत दी और खामोशी से वापस घर चला गया। बीवी के चेहरे पर फतेह का रंग था, मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। कुछ ही महीनों बाद उस औरत ने एक लफंगे नौजवान से निकाह कर लिया, वही शख्स जिससे उसके पहले से ताल्लुकात थे। यासिर सब कुछ खामोशी से देखता रहा और सोचता रहा, जिसे मैं कभी अपने दरवाजे पर खड़ा भी नहीं होने देता, उससे अब इस औरत ने निकाह कर लिया है। शुरू में सब कुछ अच्छा चला। लफंगा लड़का मीठे सपने दिखाता रहा, मगर कुछ ही हफ्तों में हकीकत सामने आ गई। न वो कमाने के काबिल था, न इज्जत के लायक। जो पैसे औरत यासिर से लेकर लाई थी, उन्हीं से चंद दिन गुजारे, फिर वो लड़का भी उससे पैसे मांगने लगा। जब औरत ने कहा कि अब कुछ नहीं बचा, तो उसने मारपीट शुरू कर दी और आखिरकार उसी ने भी उसे तलाक दे दी। उधर यासिर ने सब्र का फल पाया। एक शरीफ, नेक सीरत औरत से शादी की। अल्लाह ने उसे औलाद दी, इज्जत दी, और वो सुकून जो कभी छिन गया था, वो फिर से नसीब हुआ। और वो औरत
जो कभी अपने हुस्न और अक्ल पर गुरूर करती थी, अब यासिर के दरवाजे पर चौकीदारी करने को तरसती थी। मगर अब वक्त बदल चुका था, सच सामने आ चुका था, लोग सब जान चुके थे। अब कोई उसकी बातों पर एतबार नहीं करता, कोई निकाह के लिए तैयार नहीं होता, और वो जिंदगी दूसरों की खैरात और झकात पर गुजारने लगी। बादशाही उसके अपने ही हाथों खत्म हो गई। अब किससे शिकवा करती? जब भी यासिर की मोहब्बत, सच्चाई और एहसान याद करती, रो पड़ती। मगर वक्त लौट कर कभी नहीं आता। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए बहुत से सबक छुपे हैं। चाहे शौहर हो या बीवी, अगर अपनी किस्मत पर सब्र करे, शुक्र अदा करे, तो समझ लीजिए कि यही उनके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है। क्योंकि जो मकाम, जो रिश्ता, जो हालात अल्लाह ने अता किए हैं, वो बेवजह नहीं होते, वही आपके लिए बेहतर होते हैं। अगर बीवी या शौहर खूबसूरत ना हो या अखलाका में कुछ कमी हो, तो याद रखिए कि हर इंसान में कुछ खूबियां और कुछ खामियां जरूर होती हैं। शायद किसी में सच्चाई हो मगर खूबसूरती ना हो, शायद किसी में खूबसूरती हो मगर वफादारी ना हो, और किसी के पास माल हो मगर सुकून ना हो। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया फानी है। इंसान कमजोरियों के साथ पैदा हुआ है, उसे बर्दाश्त करना सीखना होगा। दौलत, शोहरत और खूबसूरती वक्त की चीजें हैं, असल कामयाबी अपने आप को बदलने में है। जो शरीक हयात जिंदगी इज्जत दे, साथ निभाए, बस उसी पर शुक्र अदा करो और जिंदगी खुशी से गुजारो। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी और मेरी सादा बातों से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आप ऐसी ही और सबकामोज कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। और हो सके तो इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करना न भूलें। आपके ताउन का तहे दिल से शुक्रिया।